कुनकुरी नगर पंचायत मतलब मुख्यमंत्री का गृहग्राम और यहाँ की राजनीति सिर्फ शीर्ष नेता दिग्गज नेता की देखरेख में, जिनका मकसद सिर्फ कुनकुरी की जनता को खून के आंसू रुलाना, किसी भी तरह से आम जनता को परेशान होते देखना, चाहे वो बिजली का हो या सड़क का या फिर पानी का मामला हो। इन सब मूलभूत सुविधाओं से वंचित आम जनता को परेशान होते देखना ही इनका मकसद है। चंद चाटुकार परिवार को फायदा पहुंचाना, उनको राजनीतिक संरक्षण देकर उनके चूल्हे की आंच को तेज करना ही दिग्गज नेता का एकमात्र मकसद बनकर रह गया है। इनके संरक्षण में पलने वाले अधिकारी की हिमाकत तो अब देखने को बनती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कारण आज से लगभग 1 माह पहले कुनकुरी विसर्जन तालाब में खड़े बिजली के खंभों को हटाने का आदेश बिजली विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया था, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी और उनके आदेश की अवमानना हो रही है। खंभा और ट्रांसफार्मर जिनको हटाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। पुरानी बस्ती का एरिया है और यहाँ पे लगभग अभी चुनाव जो हुआ था उससे हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले बना था ये सड़क, लगभग साल भर ही हो रहा है। और अभी इसको से ऐसा सोच दिया गया है कि गाड़ी जो है ना एक साइड चल पा रहा है ना दूसरा साइड चल पा रहा है। गाड़ी को गड्ढा तो बीचों बीच लेकर के चलना पड़ रहा है और उसमें भी दिक्कत ये है ना कि धूल गर्दा से काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ की जो आम जनता है घर में जो रहते हैं अगल बगल, वो लोग धूल से काफी ज्यादा परेशान है और गड्ढा में कभी कभी तो कुछ गाड़ी आता है वो फंस भी जा रहा है। इस प्रकार का समस्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी। दूसरी बात, कुनकुरी में जल सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसको बिछाने के लिए कुनकुरी की हर गली की पक्की सड़क सीसी रोड को तोड़कर गड्ढा खोदा जा रहा है और बिना लेवल चेक किए सीधा सीधा पाइप बिछा दिया जा रहा है। किसके संरक्षण में इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, विचारणीय है। बहरहाल भाजपा के दिग्गज नेता को आम जनता से कोई सरोकार नहीं और न ही उनकी आम जनता तक कोई पहुंच है। न आम जनता उनकी कार्यशैली पर भरोसा करती है। बस कुनकुरी की जनता एक ही बात कहती है कि यहाँ हमारे बीच हमारे दुख दर्द को महसूस करने वाला मुख्यमंत्री आपके जैसा नेता चाहिए, न कि चंद चाटुकार चमचों को संवारने वाला नेता चाहिए। कुनकुरी से ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, लाइट जलता है क्या इसमें? जब से लगा है सर तब से सिर्फ एक दिन दशहरा दिनों भी केवल खेल मैदान का 4-6 गोल वाला खंभा में जो लाइट लगा वो जला है। बाकी कुनकुरी में पूरा घूमता हूँ, कहीं नहीं देखा हूँ जलते हुए। बाजार डांड में जलता है, वो भी आधा जल रहा है आधा खराब हुआ है। खोल के ले गया है बनाएंगे बोल करके, लेकिन बना के ला नहीं रहा है। खंभा में लाइट खोल के ले गया है और वो बन के नहीं आया अभी तक बाजार डांड में। अभी ये नया खंभा ही लगा है? हाँ, नया खंभा का ही मैं बात कर रहा हूँ, पुराना खंभा का बात नहीं कर रहा हूँ, नया खंभा का ही। लाइट नहीं जलता कभी नहीं जला है। दशहरा में केवल रावण मैदान में 2 घंटा जला, बाजार डांड में 2 महीना नहीं जला है। उसके बाद जो बिगड़ रहा है खोल के ले रहा है, उसको वापस बना के नहीं ला रहा है। खंभा केवल दिख रहा है, केवल लाइट दिख रहा है, जलता नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअल जानकारी। प्रकाश जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं खबर में कि मुख्यमंत्री जी ने खुद बिजली के खंभे हटाने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। आपके अनुसार यह किसकी कमी दिखती है इसमें? जी, मैं बताना चाहूंगा कि छठ पूजा में मुख्यमंत्री जी अभी से नहीं वर्षों से छठ पूजा में कुनकुरी आते हैं और सुबह का जो अर्घ है सूर्य देव का अर्घ देते हैं। उसी दौरान यहाँ के कुनकुरी तालाब का जो नया निर्माण हुआ है वहां पे पहुंचे और कुनकुरी तालाब में लगे हुए जो 2 खंबे हैं, बिजली के खंबे हैं, जो कि कहीं न कहीं बाधा पहुंचा रहे हैं वहां पे भ्रमण करने में या लोगों को वहां पे घूमने में, तो उसको हटाने का निर्देश दिया उन्होंने विद्युत विभाग को। बिजली विभाग को हटाने को कहा गया, लेकिन विद्युत विभाग के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी और आज तक वो खंबा जस का तस खड़ा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के जो आदेश है उनका कोई लेना देना नहीं बिजली विभाग को। बिजली विभाग सिर्फ अपना रोना रोते रहता है हमेशा, लेकिन देखा जाए तो ये 2 बिजली के खंभे आज महीने होने जा रहे हैं लेकिन नहीं हटाया गया है। अच्छा प्रकाश जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं खबर में कि कुनकुरी में जल सप्लाई के लिए पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है उसको लेकर सड़क को बुरी तरह से खोदा जा रहा है और बिना लेवल चेक किए सीधा सीधा पाइप बिछा दिए जा रहे हैं। तो क्या कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है वहां? किसी के गाइडेंस में ये काम नहीं हो रहा? कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ पे जो यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं वो न तो अधिकारी को किसी प्रकार का आदेश देते हैं, न अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करते हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसा लगता है कि यहाँ के भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेसियों से मिलकर कहीं न कहीं विष्णुदेव साय को बदनाम करने में तुले हुए हैं। ये सीसी रोड आज से कुछ ही साल पहले, 1 साल पहले सीसी रोड हर गली मोहल्ले में बना है, लेकिन हर सीसी रोड को
खोद दिया जा रहा है, मिट्टी मिट्टी कर दिया जा रहा है। अब बिना गाइडलाइन के, बिना लेवल चेक किए पाइप बिछाकर पानी सप्लाई का काम, ठेकेदार मतलब कह सकते हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ठेकेदार का भर्राशाही चल रहा है और ग्रामीण धूल से दुखी हैं। आए दिन धूल के कारण यहाँ अस्पतालों में बच्चे, महिला, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, उनको सांस की तकलीफ हो रही है। जी अगर बात करें आम जनता की, आपने बात की, आम जनता कैसे देखती है उसको? आम जनता के अंदर कैसा रोष है? वो अपनी नाराजगी कैसे जाहिर करते हैं? हम आपको बता दें कि कुनकुरी की आम जनता, यहाँ एक सोशल मीडिया में कुनकुरी जनमंच का ग्रुप है, आए दिन प्रतिदिन रोष व्यक्त किया जाता है कुनकुरी जनमंच में। यहाँ तक कि भाजपा के कई कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपने दिग्गज नेता से दुखी हैं। यह कुनकुरी के सीएमओ के ऊपर आए दिन रोष व्यक्त करते रहते हैं। नगर पंचायत का ये हाल है कि कुनकुरी की जनता के उनसे कोई लेना देना नहीं, बस वो अपनी कलम चलाने से मतलब रखते हैं, अपनी भर्राशाही, अपने नियम कानून पे अड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ की कुनकुरी की जनता आज की तारीख में धूल से खून के आंसू रो रही है, गंदगी से खून के आंसू रो रही है। तो इस बाबत अगर प्रकाश जी, अगर जिम्मेदारों से सवाल किया गया, तो सवाल किया आपने, तो जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पूरे मामले को? वो कैसे इससे? यही बात है कि यहाँ पे ये जसपुर जिले में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी से कुछ दिन पहले जसपुर जिले के पत्रकार मुकेश नायक का बेटा डेथ कर गया था और सोच लीजिए उस मुकेश नायक पत्रकार को 100 वाहन उपलब्ध नहीं हुआ और उसको अपने बच्चे का 100 को स्कूटी में लेकर उड़ीसा बॉर्डर से लेकर अपने घर तक स्कूटी में लेकर आना पड़ा। अब आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ के अधिकारी कैसे हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा है, यहाँ के दिग्गज नेता कैसे हैं जो एक पत्रकार तक की मदद नहीं कर सकते हैं, उसको 100 वाहन तक उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। जहां तक जनता की बात है तो जनता आज की तारीख में, जनता, भाजपा के कार्यकर्ता सभी दुखी हैं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के नेता विष्णुदेव साय को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा मामला हमारे साथ बताया, आपने पूरा हमारे दर्शकों को। हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम इस खबर पे अपडेट बनाए रखें और इस मामले को पूरा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। तो बने रहिएगा खबर पे, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे।